और एक बात कान खोल करके सुन ले बीजेपी के नेता, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम खरमास का भी इंतजार नहीं करेंगे। ये 19 लाख रोजगार देंगे, इस पर बात ही नहीं कर रही है। बिहार में अपराध चरम पर है, अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ, इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये कह रहे हैं आरजेडी को तोड़ देंगे खरमास के बाद। और ज़्यादा अगर छटपट कीजिएगा तो खरमासे में हम लोग चाहेंगे तो सरकार गिरा सकते हैं। बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी, इस बात की चर्चा लगातार बिहार की राजनीति में हो रही है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। लेकिन इन सब के बीच राजद की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अब बीजेपी पर हमला करते हुए ये कह दिया है कि बीजेपी के नेताओं को तो इस बात का पता तक नहीं कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बीजेपी के कितने नेता और सांसद सीधे संपर्क में हैं। ज्यादा अगर खेल बिहार की राजनीति में खेलेंगे तो जल्द ही इनकी सरकार डगमगाएगी और गिरेगी। इतना ही नहीं, केंद्र में भी जो इनकी सरकार है उससे भी गिरते देर नहीं लगेगी। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। देखिए, आरजेडी को तोड़ने वाले दिवा स्वप्न देख रहे हैं, जिनका जनता के जिस पार्टी का जनता का साथ छूट चुका है। यही एक साल पहले ना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40 में 39 सांसद बिहार की जनता ने दिया और विधानसभा के चुनाव में 2 नंबर की पार्टी बनकर रह गई बेईमानी करने के बाद। ये लोग बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। आरजेडी को तोड़ने की बात करेंगे, जोड़ तोड़ सत्ता की लालची हो चुकी है बीजेपी। हर जगह यही खेल करना चाहती है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए ये बिहार की धरती है और यहाँ पर जनता सब समझ रही है इनका खेल। ये 19 लाख रोजगार देंगे, इस पर बात ही नहीं कर रही है। बिहार में अपराध चरम पर है, अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ, इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये कह रहे हैं आरजेडी को तोड़ देंगे खरमास के बाद। और ज़्यादा अगर छटपट कीजिएगा तो खरमासे में हम लोग चाहेंगे तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन हम लोग जोड़ तोड़ करके सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, जनता के लिए राजनीति करते। तेजस्वी यादव जी जनता के सवालों पर सरकार को घेरेंगे। इन्होंने मैनेजमेंट करके सरकार बना ली है, लेकिन सरकार किस तरह चल रही है सब देख रहा है बिहार की जनता। कोई कह रहा है हमारे पीठ में छुरा घोंपा, कोई कह रहा है हमारे इसमें हारे। कौन किसको हराया, कौन किससे हारा, कौन दोस्त था कौन दुश्मन था, यही खोजने में परेशान है बिहार की जनता। त्राहिमाम कर रही है। ये जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और एक बात कान खोल करके सुन ले बीजेपी के नेता, अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम खरमास का भी इंतजार नहीं करेंगे। एक सवाल और है कि 3-4 दिन पहले नित्यानंद राय ने कहा था कि अगले 30 साल तक बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं आने वाली है। देखिए, आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी या बीजेपी के लोग 30 वर्षों से सपना देख रहे हैं, आरजेडी से राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं। 30 वर्षों में 3 दशकों में आरजेडी एकमात्र अकेली पार्टी है बिहार की जिसने अपने दम पर यहाँ सरकार बनाई है। ये बीजेपी बैसाखी पर राजनीति करती है। ये क्या हमें 30 वर्ष नहीं बना पाएगी का उपदेश दे रही है। अरे हमारी सरकार तो बनी हुई है। आज भी सबसे बड़ा दल कौन है, इसके पहले भी सबसे बड़ा दल कौन था। ये लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इनको पता नहीं है कि अभी बीजेपी के कितने सांसद और कितने विधायक श्री तेजस्वी यादव जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के संपर्क में हैं। केंद्र की सत्ता भी हिल जाएगी अगर बिहार में ज़्यादा छेड़छाड़ शुरू किए। इसलिए ये आराम से रहें, जनता की भलाई के लिए काम करें। नहीं तो ये सरकार जिस तरह से एक इंजन ट्रक का एक इंजन स्कूटर का है, किस तरह से चल रही है ये सबको पता है। सत्ता की मलाई खाने के लिए ये एक हैं, लेकिन जनता की भलाई नहीं करते। वो कह रहा है वो उसके कारण बीजेपी के कारण कैबिनेट विस्तार नहीं हो रहा है
बीजेपी कह रही है कि हम कैबिनेट नीतीश कुमार जी ने, तो ये दोनों का खेल जनता देख रही है। अभी जनता का खेल चालू होगा, इनको पता चल जाएगा 26 जनवरी के पहले। आपको बता दें कि भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कल एक बड़ा बयान दिया और ये कह दिया कि राजद खरमास के बाद टूट जाएगी और कहीं ना कहीं परिवारवाद की वजह से राजद के तमाम नेता नाराज हैं और जल्द ही ये पार्टी जो है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी, जिसके बाद से बिहार की सियासत में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके से बयानबाजी की जा रही है और इसी को लेकर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि ये जो बिहार की राजनीति में भाजपा चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बैसाखी के सहारे चल रही है। किसी और की नैया की वजह से इनकी नैया पार हो जाती है और फिर भी सिर्फ ये बिहार की जनता की सेवा करने के बजाय मलाई लेने में लगे रहते हैं। राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए ही करते हैं। सबसे पहले सुनिए कि भूपेंद्र यादव ने कल क्या कुछ कहा था। हम बधाई देना चाहेंगे और निश्चित रूप से जदयू का उनका जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया तो उनको अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं ये हम व्यक्त करते हैं। आरजेडी ने सीएम और डिप्टी सीएम के आवास का घेराव की चेतावनी दी है और कोरोना काल के वजह से सत्र छोटा किया जा रहा था और आरजेडी ने चेतावनी दी है कि अगर विधानसभा का सत्र छोटा होता है तो सीएम और डिप्टी सीएम के आवास का विपक्ष के तमाम दल जो है वो घेराव करेंगे। ऐसा है कि आरजेडी को सबसे पहले इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि उनके नेता तो कोरोना काल में थे ही नहीं। पहले आरजेडी ये तो बताए उनके नेता खुद कोरोना काल में कहाँ थे। सर, मंत्रिमंडल को लेकर कब तक फैसला होगा? दूसरा, जब हमने कहा था कि हम कोरोना के टीकाकरण का कार्य करेंगे, आज तो मैं बिहार की सरकार को बधाई देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से किए गए जो वादे थे उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में उसको करके सुशासन के लिए, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये सरकार कुछ निश्चित लक्ष्यों को लेकर के जिस प्रकार से सेशन को उन्होंने बुलाया है, ये सरकार जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है। अब आरजेडी अपने स्वभाव के अनुसार इसके बीच में अगर अवरोध खड़ा करना चाहती है तो आपको दिखता ही है उनकी क्या हालत है। जो आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए, बाकी आपको पता लग जाएगा। तो आपको बता दें कि जब से अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए तब से इन सभी बातों की चर्चा लगातार बिहार की राजनीति में हो रही है। जदयू और भाजपा के रिश्तों के बारे में कई सारी बातें कही जा रही है और उस वक्त से ही राजद तमाम तरीके से नीतीश कुमार को ऑफर देते नजर आया, उन्हें सचेत और सतर्क करता भी नजर आया। यहां तक कहा गया कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये तमाम बातें बिहार की सियासत में लगातार अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से चल रही है और अब ये बात जोरों पर है कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि बिहार में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद के तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और इसको लेकर पूरी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।